नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, इंडेक्स और रैंकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। तो इस साल के इंडेक्स और रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में सेलेक्ट किया है। और देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, इन सबको हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 142वीं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अपना देश भारत है, ये 180 देशों में से, ठीक है, ये 180 देशों में से 142वें स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे देश, ठीक है। और जो उत्तर कोरिया है ये रहा है अंतिम पायदान पर। उत्तर कोरिया जो है ये अंतिम पायदान पर रहा है, मतलब कौन से स्थान पर रहा है? तो उत्तर कोरिया रहा है 180वें स्थान पर, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये RWB यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है अमेरिका देश, ठीक है। जो अमेरिका है ये पहले स्थान पर रहा है, और जो यूनाइटेड किंगडम है ये दूसरे स्थान पर रहा है, और जो स्वीडन है ये तीसरे स्थान पर रहा है। और अपने देश भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, अपना भारत जो है ये रहा है 40वें स्थान पर, ठीक है, 40वें स्थान पर रहा है। और हम बात करें 2019 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो 2019 में अपना देश भारत रहा था 36वें स्थान पर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस सूची में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड देश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो डेनमार्क है ये रहा है दूसरे स्थान पर, और जो स्विट्जरलैंड है ये रहा है तीसरे स्थान पर, ठीक है। और अपने देश भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो है ये 153 देशों पर सर्वे के बाद तैयार किया गया है, ठीक है। और 153 देशों में अपने देश भारत की कंडीशन है 144वीं, ठीक है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 144वीं रैंकिंग है। और देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स की यदि हम बात करें कि 2019 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर था, तो 2020 में तो 144वें स्थान पर है। और हम बात करें 2019 में, तो 2019 में अपना देश भारत जो है ये 140वें स्थान पर था, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF की यंग ग्लोबल लीडर की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में WEF ने यंग ग्लोबल लीडर की सूची जारी की है और उसमें दो लोगों को शामिल किया गया है। दो लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं गौरव गुप्ता और दूसरे हैं वायजूस रविंद्रन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और देखिए दोस्तों, जो WEF है इसकी यंग ग्लोबल लीडर की जो सूची होती है इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी उम्र 40 साल हो, ठीक है, जिनकी उम्र 40 साल हो और जिन्होंने कुछ नया स्टार्टअप किया हो और नाम कमाया हो, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं गौरव गुप्ता की। तो गौरव गुप्ता कौन है? ये जोमेटो के संस्थापक हैं, ठीक है, जोमेटो जिससे हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो इसके संस्थापक हैं गौरव गुप्ता। और जो बायजूस रविंद्रन है ये कौन है? तो देखिए, जो बायजूस एजुकेशनल ऐप है इसके संस्थापक हैं, ठीक है। बायजूस एक एजुकेशनल ऐप है, इसके संस्थापक हैं बायजूस रविंद्रन, और इन्हीं दोनों व्यक्तियों को यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी के द्वारा जारी किया जाता है,
और इस साल इस इंडेक्स में 50 देशों के पशु कल्याण नीतियों और कानूनों का आकलन करके तैयार किया गया और इसमें अपने देश भारत को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो इंदौर है इसको मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है राजकोट शहर। जो राजकोट शहर है ये गुजरात राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखो दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत है 168वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अपना देश भारत जो है ये 180 देशों में से, ठीक है, 180 देशों में से 168वें स्थान पर है। और हम बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और जो नाइजीरिया है ये अंतिम पायदान पर यानी कि 180वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 63वीं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है, और जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत रहा है 112वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है WEF के द्वारा। किसके द्वारा? WEF के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व आर्थिक मंच। और इसी के द्वारा ये जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत रहा है 105वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो हांगकांग देश जो है ये रहा है पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है और अपना देश भारत जो है ये 105वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत रहा है 5वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है जापान देश। ठीक है, और ये सूचकांक जो है ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन बाज के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत रहा है 9वें स्थान पर। ठीक है, 9वें स्थान पर रहा है। और ये इंडेक्स भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इंडेक्स भी जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को मिला है 84वां स्थान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स में जो जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, जो जापान का पासपोर्ट है इसको पहला स्थान मिला है। और देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये किसी भी देश में पासपोर्ट की पावर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा रहा है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक जो अमेरिका है ये सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है। ठीक है, अमेरिका सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है। और देखो दोस्तों, जो चीन है, ठीक है, ये सैनिक पर खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर है। और अपना देश भारत जो है ये सैनिक पर खर्च करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे।
इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में कौन से स्थान पर है। तो देखो दोस्तों, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। कौन से दूसरे स्थान पर है? और जो सऊदी अरब है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, हथियार आयात करने के मामले में जो सऊदी अरब है ये पहले स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यही हम बात कर लेते हैं निर्यात के मामले में। तो निर्यात के मामले में अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा हथियार निर्यात कौन करता है? तो अमेरिका करता है। और अपना देश भारत जो है ये हथियार निर्यात के मामले में 23वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, अंगदान तथा प्रत्यारोपण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अंगदान तथा प्रत्यारोपण के मामले में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र को मार्च 2020 में राष्ट्रीय अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, मानव पूंजी सूचकांक या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और इस साल के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 116वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप 3 देश हम देख लेते हैं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हांगकांग और तीसरे स्थान पर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020। और इसमें अपना देश भारत जो है ये 54वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है तुर्की, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है लिथुआनिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत रहा है 117वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो स्वीडन देश है। ठीक है, जो स्वीडन देश है ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 106 देशों पर जारी ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखो दोस्तों, हाल ही में जो है 106 देशों पर ये लिस्ट जारी की गई है और 106 देशों में अपना देश भारत जो है ये 72वें स्थान पर है। ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार भारत में प्रति माह औसत वेतन कितना मिलता है? तो 32,800 रुपये मिलता है। यदि हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में ये $437 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है इसमें स्विट्जरलैंड देश जो है ये टॉप पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, टॉप पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान मिला है। ठीक है, यदि हम बात करें 2019 की तो 2019 में भारत जो है इस इंडेक्स में 52वें स्थान पर था। और देखिए दोस्तों, इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यदि हम इसमें टॉप देशों की बात करें तो इसमें पहला स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, जो स्वीडन है इसको दूसरा स्थान मिला है और जो अमेरिका है ये तीसरे स्थान पर है और जो अपना देश भारत है ये 48वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या फिर इसको कहा जाता है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट। तो इस साल की वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत रहा है 89वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये जो है भूकंप, बाढ़, सूखा, समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन की गणना करता है। ठीक है, इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर है वनुआटू देश, जो टोंगा है ये दूसरे स्थान पर है और डोमिनिका जो है ये तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये 89वें स्थान पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक फोरम, इसको शॉर्ट में कहा जाता है WEF। तो WEF के द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 76वां। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये टोटल 82 देशों पर जारी किया गया है और 82 देशों में से अपने देश भारत की रैंकिंग क्या है? तो 76वीं है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है इसमें डेनमार्क देश जो है ये पहले स्थान पर। ठीक है, डेनमार्क देश जो है ये पहले स्थान पर है। और ये जो सूचकांक है ये स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसका नाम बदलकर श्यामला रखा जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, और इस साल के ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत रहा है 51वें स्थान पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें पहले स्थान पर, तो जो नॉर्वे देश है ये पहले स्थान पर रहा है, और जो उत्तर कोरिया है, ठीक है, जो उत्तर कोरिया है ये रहा है अंतिम पायदान पर। ठीक है, और ये सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सूचकांक जारी किया जाता है EIU के द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यह सूचकांक सरकार के कामकाज, चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक भागीदारी और नागरिकों की सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झरिया। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, और ये झरिया किस राज्य का शहर है? तो झारखंड का शहर है। ठीक है, हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है, तो जो धनबाद है, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है और ये भी झारखंड का शहर है। और नोएडा जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम प्रदूषित है? तो सबसे कम प्रदूषित शहर है उसका नाम है लुंगलेई शहर। ठीक है, और ये जो लुंगलेई शहर है ये मिजोरम का शहर है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन है हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को स्थान मिला है 83वां। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड देश जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका की फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की गई है, और इस इंडेक्स में जो है इस 195 देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस देश में कितनी फ्रीडम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को मिला है 46वां स्थान। ठीक है, इस इंडेक्स में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बताया जाता है, और इस इंडेक्स में दुनिया के 100 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, और 100 देशों में से भारत को 46वां स्थान मिला है। यदि हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो देखिए दोस्तों, जो स्वीडन देश है, ठीक है, जो स्वीडन देश है ये पहले स्थान पर है। और हम बात करें दूसरे स्थान की, तो न्यूजीलैंड जो है ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, और अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो अमेरिका है तीसरे स्थान पर। ठीक है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो देखो दोस्तों, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप 3 यदि हम शहरों की बात करें तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख शहर। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि इस इंडेक्स में भारत के शहरों की क्या कंडीशन है, तो ये जो इंडेक्स है इसमें जो अपना हैदराबाद शहर है ये 85वें स्थान पर है, जो दिल्ली है ये 86वें स्थान पर है, मुंबई 93वें स्थान पर है, और जो बेंगलुरु है ये 95वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत के इन 4 शहरों की कंडीशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में जो गुजरात है ये शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस अभियान में गुजरात के सभी जिलों ने सामुदायिक शौचालय के निर्माण, रख रखाव और स्वच्छता में बहुत ही शानदार कार्य किया है, इसलिए गुजरात राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हम यदि टॉप 3 राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर है, जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पर है, और हरियाणा जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखो दोस्तों, ये जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये पहली बार जारी की गई है। ठीक है, पहली बार जारी की गई है, इसलिए आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको किसने जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया है, और इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बड़े राज्यों की। ठीक है, तो बड़े राज्यों में टॉप पर है पंजाब। ठीक है, बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य है? पंजाब है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटे राज्यों में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो छोटे राज्यों की यदि हम बात करें तो मिजोरम टॉप पर है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये टॉप पर है? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह टॉप पर है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की समग्र खुशहाली रैंकिंग में स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यदि हम संयुक्त रूप से बात करें तो कौन सा राज्य टॉप पर है? तो उसमें भी जो है ये मिजोरम टॉप पर है। ठीक है, मिजोरम टॉप पर है। तो मिजोरम जो है ये छोटे राज्यों में टॉप पर है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो कंबाइंड लिस्ट है इसमें भी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखो दोस्तों, विश्व की सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें जापान देश जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर टॉप पर रहा है? तो एक सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुकागो। ठीक है, फुकागो सुपर कंप्यूटर जो है ये इन 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में टॉप पर रहा है। ठीक है, और ये जो फुकागो सुपर कंप्यूटर है ये किस देश का है? तो ये भी जापान देश का ही है। तो आपको इस सुपर कंप्यूटर का नाम भी याद रखना है, और कौन सा देश टॉप पर रहा है ये भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि अजय वारियर जो है ये अपने देश भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ठीक है, और आपको क्या बताना है? तो और आपको बताना है कि इसका आयोजन स्थल क्या है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और इसका आयोजन कब किया गया। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। और देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो आप क्या करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इस साल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं सभी पर मैंने वीडियो लगभग बना दिए हैं, और यदि कुछ टॉपिक रह गए हैं तो मैं उन पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी,
या फिर नीचे आपको व्यवस्थित तरीके से डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।